नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम लोग वनस्पति विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो शब्द है, फोटोसिंथेसिस ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फोटो। फोटो का मीन्स होता है लाइट। क्या होता है? लाइट, प्रकाश। और दूसरा जो शब्द है वह है सिंथेसिस। इसका मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस जो शब्द है, प्रकाश संश्लेषण, दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण कहते किसको हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चर्चा करते हैं। परिभाषा। परिभाषा इसको कहते हैं डेफिनेशन। देखिए, हम एक बहुत आसान सा परिभाषा आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत एक दो लाइन में ही हो जाएगा। देखिए, पहली परिभाषा को जान लेते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भाग, विशेषकर पौधों के हरे भाग की हरे भाग विशेषकर स्पेशली पत्तियों में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, परिभाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण की प्रक्रिया को
प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। तो एक आम भाषा में कहते हैं कि पौधों के द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिएगा इसका एक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण। देखिएगा इसका रासायनिक प्रक्रिया होता है 6CO2 प्लस 12H2O लाइट बटा क्लोरोफिल देखिए इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वह बनता है 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। देखिएगा यह निकलता है प्रोडक्ट के रूप में। यह जो है यह है प्रोडक्ट और यह है बाई प्रोडक्ट। क्या है? बाई प्रोडक्ट के रूप में जल और ऑक्सीजन निकलता है। तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण। चलिएगा ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो रॉ मटेरियल होता है, देखिएगा सूर्य सनलाइट तो सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल इसके अंदर ही मौजूद है। पत्तियों का रंग हरा होता है। सवाल कभी कभी यही पूछ लेता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो इसका सही जवाब है क्लोरोफिल के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। देखिएगा रॉ मटेरियल H2O पानी एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज। और जल को पौधे कहां से ग्रहण करते हैं? क्या ग्रहण करते हैं? सॉइल से। कहां से? सॉइल से। और जो CO2 है इसे कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर है कहां से लेते हैं? वायुमंडल से। और वायुमंडल देखिए एटमॉस्फेयर पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। एटमॉस्फेयर की कुछ परतें होती है, 5 परतें होती है, तो इस पर अभी चर्चा नहीं होगी। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 पाया जाता है 0.03 से लेकर 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस वायुमंडल में पाया जाता है। देखिए अब अगला जो प्रश्न है कि यह किस टेम्परेचर पर होता है और किस टेम्परेचर पर
यह बंद हो जाता है, किस टेम्परेचर पर यह मैक्सिमम होता है, तो इसे कहते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं? वह तापमान, नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह तापमान, वह तापमान जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर, वह तापमान जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वह तापमान जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। देखिए, वह तापमान जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है उसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होती है ये जान लेते हैं। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है यह मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम होती है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सी से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यह मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। और इससे कम, 25 से कम, 25 डिग्री सेल्सियस से कम और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। और 40 डिग्री सेल्सियस, कितना? 40 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है स्टॉप हो जाती है, हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए जो उपयुक्त तापमान है वह है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। और इस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर, फोटोसिंथेसिस की दर जो होती है सर्वाधिक होती है। और इसी टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है और किसमें कम होती है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह रेड, इट मीन्स लाल, लाल रंग के प्रकाश में, सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और ग्रीन रंग के
रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है रेड प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है और हरे में सबसे कम होती है। चलिए अब इसको एक हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए ये है सन, व्हाट इज दिस इज सन, सूर्य। सूर्य से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में। कहाँ होती है? विशेषकर पत्तियों में होती है। ये रही पत्ती आपकी। प्रकाश संश्लेषण के अब देखिएगा सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और आकर पत्तियों को पड़ती है और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये पत्तियां क्या करती हैं? इस प्रकाश से जो फोटोन्स आते हैं, प्रकाश के जो कण आते हैं उसको एब्सॉर्ब करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्सॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्रकाश का जो भाग आता है उसका 83% भाग, कितना? 83% भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये एब्जॉर्ब कर लिया गया और 12% जो भाग है ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बाउंस बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़ेंगे कि बाउंस बैक ऑफ लाइट नॉन एज रिफ्लेक्शन। चलिए तो ये इस पे अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा तो हो जाता है। और तो ये तो पौधे में पानी जड़ से आ जाता है, लाइट सन से आ जाता है और पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल यहां से मौजूद होता है और वायुमंडल से CO2 ले लिया जाता है और पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा, जिसको कहते हैं पर्णरंध्र। स्टोमेटा इज ए लिटिल होल फाउंड इन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के निचले सरफेस में। यह है स्टोमेटा। देखिएगा यह स्टोमेटा है। ठीक है, तो बड़ा बना देते। ये स्टोमेटा है भाई और इसके बगल में जो है यह है स्टोमेटा। स्टोमेटा और यह है गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिका। तो यही जो जगह है इसी से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण पर एक बेसिक जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिए।